दुनिया बड़ी अजीब है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। जिंदगी में खुशी नज़दीक है। जिंदगी में खुशी नज़दीक है। पाने के लिए मधुर वचन बोलना पड़ता है। संतोष धन हमें प्राप्त करना है। संतोष धन हमें प्राप्त करना है। उसके लिए कठोर वचन पहले छोड़ना पड़ता है। मीठे वचन सबके प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। सबको सुख मिलता है। आमतौर पर हमारी धारणा है जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी या घोड़े या धनरत्न हैं तो मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब मूल्यहीन है। जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खुलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। कवि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत 1633 में। तो पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा और उनके गुरु थे रामानंद। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तो आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, जो कि जन साधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। तो वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे। तुलसीदास के दोहे इस प्रकार के हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुअर, बसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन सब धन धोरी समान। रूस न रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। शब्दार्थ: मीठे मीठा मधुर, वचन बात बानी, ते से द्वारा, उपजत उपजना पैदा होना, चहुं और चारों ओर, वशीकरण वशीकरण, बस में या अधीन में कर लेना, मंत्र प्रभावी शब्द या सलाह, परामर्श, वेदों के गायत्री आदि वेदादि साधन वाक्य जिनसे यज्ञ आदि का विधान हो। परिहरु परित्याग करना, त्यागना, छोड़ना। कठोर कठिन, कड़ा, सख्त, दृढ़, अप्रिय। गोधन गाय धन स्वरूप है। गज हाथी, बाजी घोड़ा अश्व। तुलसीदास के अनुसार तुलसी मीठे वचन ते, मीठे वचन के द्वारा, ते मतलब द्वारा या से, सुख उपजत चौर, सुख ही सुख चार तरफ से आ जाएंगे। वशीकरण यह मंत्र है किसी को अपने अधीन में लाना या अपने को प्यार करने के लिए। दूसरे लोग हमें अच्छे समझेंगे, इनके लिए हमें मीठे वचन बोलना पड़ेगा। परिहरु वचन कठोर, कठोर वचन त्याग करना पड़ेगा। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान। गोधन मतलब गाय, गजधन मतलब हाथी, बाजीधन घोड़ा और रतन धन सोना चांदी, ये सारे रतन धन। तो ये धन सब हम साधारणतः ये समझते हैं कि जिसके पास ये हैं
गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन है, ये दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन ये सही मायने में नहीं है। जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जब संतोष धन हमें प्राप्त हो जाएगा, ये गोधन, गजधन, बाजीधन, रतन धन सब धूल जैसे। रूस न रस न खुलियो। और एक बात ध्यान में रखिए, गुस्से से कभी जीभ से कटु वचन मत बोलिए। बरु खुलियो तरवारी, वरन तलवार खर लीजिए। अर्थात तलवार से शरीर पर घाव होगा, लेकिन जीभ से कटुवचन जो बोल रहे हैं, ये दिल पर घाव होगा। किसी के शरीर पर जो घाव होता है, ये समय के अनुसार मिट जाएगा, लेकिन किसी को दिल दुखाने के लिए हम जो शब्द बोल देते हैं, ये जिंदगी भर याद रखेगा। सुनो तो मधुर परिणाम हित। इसीलिए हम मधुर परिणाम के लिए या मधुर फल प्राप्त करने के लिए हम बोलियो वचन विचारी। हम वचन जब बोलते हैं, विचार करके बोलना चाहिए। इसीलिए तो हमें कहते हैं कि किसी के मन को दुखा कर कष्ट नहीं देना चाहिए।